अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आवर चैनल योर फ्रेंड मैथमेटिक्स। हमने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी वीडियोस बनाई हैं, लीनियर अलजेब्रा की वीडियोस भी बनाई हैं और अब हम नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का। मैथमेटिक्स 1 ये जो है बेसिक लेवल की जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए है, ख़ास तौर पे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं और वो उन्हें मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ी है, जैसे बी फार्मेसी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, अर्थ साइंसेस के लिए हो गया, केमिस्ट्री वालों के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनके लिए बेसिक मैथ्स है और बहुत इजी लैंग्वेज में, और कोशिश की है मैंने कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियल नंबर सिस्टम से। मेरा नाम डॉक्टर साइमा है और रियल नंबर सिस्टम्स में हम आपको इधर सबसेट्स बताएंगे रियल नंबर्स के। सबसे पहले रियल नंबर्स को जो है वो हम डिनोट कर रहे हैं आर से, कैपिटल आर से। यहाँ पे हम इसके सबसेट बना रहे हैं। सेट आपको पता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, तो उसको हम किसी कैपिटल लेटर से उसका नाम देते हैं और उसके एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसेट है हमारे पास रियल नंबर का वो है नेचुरल नंबर्स, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। ये सिंपल काउंटिंग के नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये 3 डॉट जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये कैरी ऑन है, चल रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक है, 4 5 6 7 इस तरह। फिर मैनी नंबर्स, और फिर उसके बाद होल नंबर्स आते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में आप ज़ीरो भी डाल दें तो ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है। फिर अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर डाल दें तो ये आपके पास इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स को हम z से डिनोट कर रहे हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। और नेगेटिव नंबर्स आपके पास आ गए। फिर आपके पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे p बाई q की फॉर्म में रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है। p और q जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और q जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि डिवीजन बाई जीरो अलाउड नहीं है, ठीक है, वो आपके पास एक नंबर नहीं होगा। फिर तो इस ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और उसकी एग्जांपल आपके पास है 1/2, ठीक है, जिसे आप डेसिमल में लिखें तो 0.5 लिखेंगे। और एक और एग्जाम्पल है 22/7, इसको डेसिमल में लिखें तो ये आपके पास कुछ, मैंने आपको राउंड ऑफ नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा डिजिट शो किए ताकि आपको इसमें एक पैटर्न नजर आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं या तो वो टर्मिनेट कर जाते हैं जैसे कि डेसिमल फॉर्म में, जैसे कि 0.5 है, या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जैसे कि 22/7, तो फिर वो रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग रिकरिंग, ठीक है, एक पैटर्न रिपीट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो 3.1142857 ये यहाँ पे है, यही पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आएगा और यही पैटर्न यहाँ पे आएगा, और इस तरह ये रिपीट होता रहेगा। तो इसमें एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो रियल नंबर जो कि आइदर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर तो रिपीटिंग हो, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर आ जाते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, ठीक है। अगर वो रैशनल नहीं, वो रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कोई नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो अगर वो रैशनल नहीं होते तो इसका मतलब है ये जो p बाई क्यू की फॉर्म है और p क्यू इंटीजर्स हैं, ये वाली ये फॉर्म नहीं फॉलो करते। जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, यहाँ पे नहीं है √2 कोई, ठीक है। तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल है पाई की। पाई अक्सर ये लोग इसको कंफ्यूज करते हैं 22/7 से, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। पाई इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 22/7, और पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के, क्योंकि 3.14 3.14 दोनों की सेम आ रही है यहाँ तक डिजिट। लेकिन आप देख सकते हैं अगर पाई की वैल्यू देखें तो यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा, कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर की यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने कहा कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये रियल नंबर के सबसेट्स हैं। तो हम अगर इसको अब देखें, जो आपने जिस तरह डिफाइन किया, तो नेचुरल नंबर जो हैं वो कंटेन होते हैं होल नंबर पे। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। होल नंबर जो है वो कंटेन होते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स जो हैं वो सारे के सारे
रैशनल नंबर में कंटेन होते हैं, क्योंकि किसी भी इंटीजर के नीचे आप डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 1, -1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1। तो ये आपके पास रैशनल नंबर की फॉर्म या डेफिनेशन को ओबे कराएगा। तो तमाम इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो z इज कंटेन इन इंटीजर्स आर कंटेन इन रैशनल नंबर्स। इसी तरह चूंकि रियल नंबर्स जो होते हैं और रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, तो रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पे जो है इरेशनल नंबर भी जो है वो रियल नंबर होता है, इसलिए इरेशनल नंबर जो है वो सबसेट है रैशनल का। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम में अगली स्लाइड में मैं आपको वेन डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाएगी। ये वेन डायग्राम है, ये नेचुरल नंबर कंटेन हो रहा है होल नंबर्स में। ठीक है, होल नंबर्स जो हैं हमारे पास उसमें ये सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं और एक ज़ीरो इजाफी है, तो ये होल नंबर बन गया। ठीक है, अब होल नंबर जो है वो कंटेन हो रहा है इंटीजर्स में। इंटीजर्स में आपके पास सारे होल नंबर आ जाते हैं और इसके अलावा आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो ये इंटीजर्स का सेट बन जाता है। फिर इंटीजर्स के अलावा जो है आपके पास रैशनल नंबर में वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 22/7 हो गया, 3/4 हो गया। अब ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, तो ये भी रैशनल है। तो ये सारा का सारा जो है आपके पास ये स्क्वायर, ये आपके पास रैशनल हो गया। फिर जो रैशनल नहीं होते वो ये रैशनल होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, या तो एक नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लें। √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, √4 नहीं हो सकता क्योंकि √4 जो होता है वो +-2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो कि इंटीजर हो जाता है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर हो गए, ये इरेशनल हो गए। इन दोनों का यूनियन जो है वो रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये जो आपके पास बड़ा सा रेक्टेंगल है ये आपके पास सारा का सारा रियल नंबर है। ठीक है, तो बाकी सब जो है यहाँ पे कंटेन हो रहे हैं रैशनल नंबर के अंदर। ना नेचुरल नंबर कंटेन होता है, ना होल नंबर, ना इंटीजर, ना रैशनल, कुछ कंटेन नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल लाइन की। जो रियल नंबर्स होते हैं वो जो हैं उनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड पॉइंट्स ऑन रियल लाइन। तो हर पॉइंट जो है एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं मिलकर रियल लाइन बनाते हैं। हम यहाँ पे भी एरो लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर इस तरफ हमारे पास मूव कर रहे हैं। तो इस ओरिजिन एक सेंटर लेकर हमने उसको ओरिजिन कह दिया, वो रिप्रेजेंट कर दिया, वो जीरो को है, एक्चुअली वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो नंबर को। और यहाँ पे हर पॉइंट जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमने आसानी के लिए ज़्यादातर लेबलिंग जो की होती है वो हम करते हैं इंटीजर से। यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, लेकिन इन सब के दरमियान जो है आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। राइट साइड पे जो है हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स लिख देते हैं जीरो के। और जो जो हम राइट की तरफ मूव करते हैं हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, -1.5 इज ग्रेटर देन -2, -1 इज ग्रेटर देन -1.5, -1/2 is greater than -1, 0 is greater than -1/2, 1 is greater than 0, √2 is greater than 1, 2 is greater than √2, इसी तरीके से। अब पाई 3.14 समथिंग होता है, तो ये 3 के बाद आपके पास यहाँ पे पाई आ गया। इसी तरह यहाँ पे 22/7 भी आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस की भी बात हो रही है, दो पॉइंट्स हैं बी और ए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास आ जाता है, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा b-a। ठीक है, एब्सोल्यूट साथ लगा लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव होता है। तो ये a-b भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर लें, आपको मैं आंसर दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच।